हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टार ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं वर्गो की रीडिंग कर रही हूँ, तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन वर्गो है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर वर्गो है तो वर्गो ये आपकी रीडिंग है। आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होगा हम देखेंगे। सॉरी रीडिंग डिले हो रही है क्योंकि मुझे काम था एंड मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी इस वजह से। लेकिन आपको चैनल को अनसब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए रीडिंग हमेशा लेके ही आऊँगी। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तभी रीडिंग को डिले हो जाता है। ओके, तो आप चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा जैसे आपने किया है वैसे। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल जल्दी से जल्दी 25K हो जाए ऐसी मेरी विश है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स है वर्गो उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। मेरे जो व्यूवर्स है वर्गो उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स है वर्गो उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। ओके, वर्गो आप कुछ दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ है। आप थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हो, आपको कुछ डिसीजन लेना है बट उस डिसीजन के लिए आपका मतलब कन्फ्यूजन लेवल थोड़ा हाई दिख रहा है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, तो ये दर्शाता है कि इस मंथ में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। आप किसी भी रीज़न से ट्रैवल कर सकते हो ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, और आप अगर किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, मतलब आप या तो किसी पर्सन के लिए या जॉब के लिए या मनी के लिए अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे तो वो आपका मैनिफेस्टेशन थोड़ा बहुत यहाँ पे काम करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, उस मैनिफेस्टेशन का असर तो दिख रहा है कि होगा वो धीरे धीरे। और ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे वर्गो दिखाई दे रहा है कि आप किसी पर्सन के प्रपोज़ल का मैनिफेस्टेशन कर रहे थे और वो प्रपोज़ल आपको मिलेगा। अगर प्रीवियसली इस पर्सन ने आपको मना किया था तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे। मतलब या तो ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे एंड ऑल, और इन्होंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी शायद से कि या तो आप थोड़ा वेट करो या ये अभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तो आप थोड़े हर्ट थे। बट अभी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज़ के बाद ये फाइनली पर्सन आपको स्टेबिलिटी देने के लिए रेडी हो जाएंगे। इस मंथ में आपको इनके तरफ से एक्शंस होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। और मुझे वर्गो प्रॉस्पेरिटी भी दिखाई दे रही है कि फाइनेंशियल ग्रोथ भी इस मंथ में आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि होगा फाइनेंशियल ग्रोथ। द फूल का कार्ड आया है। द फूल हमें ये दर्शाता है कि बहुत ही ज़्यादा आप अपनी, अगर आप सिंगल रहोगे तो अपनी सिंगल लाइफ को आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। या तो पिकनिक जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, अपने पेट के साथ आप काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनके साथ आप बाहर घूमने जा सकते हो। ऐसे भी मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। जस्टिस का कार्ड हमें दर्शाता है कि आपका अगर कोई फैमिली प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है या अपनी स्पाउस के साथ आपके कुछ डिवोर्स रिलेटेड आर्गुमेंट चल रहे थे और आप उसका रिज़ल्ट चाहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे था कि आप वेटिंग एनर्जीज़ में थे कि कब आप इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलो, तो फाइनली मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपका मतलब आप उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। ओके, ये दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स हमें दिखाता है कि एक न्यू बिगिनिंग, ओके, समथिंग न्यू, आप कुछ न्यू लर्न कर सकते हो वर्गो। हैंगमैन की पोजीशन में अगर आप लटके रहोगे, डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन था
कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, मुझे कुछ न्यू बिज़नेस सेटअप करना है या मुझे इसके साथ पार्टनरशिप करनी है, तो क्या ये पर्सन, या मुझे इसके साथ शादी करनी है तो क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं। ऐसा अगर कन्फ्यूजन आप था तो फाइनली आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस नवंबर मंथ में मिल जाएगा, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। द सन का कार्ड आया है। द सन हमें दर्शाता है कि आपकी लाइफ का, द सन, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। हर चीज़ में आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन कर सकते हो, न्यू घर ले सकते हो आप। तो ये सन या आपके घर में एक नन्हा मेहमान आ सकता है। तो ये दर्शाता है कि आपके लाइफ की न्यू बिगिनिंग नवंबर मंथ में हो रही है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून हमें ये दर्शाता है कि वर्गो, आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं एंड इवन आपका जो विल है, आपका जो लक फैक्टर है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं और ये चेंजेस बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ आप एंजॉय कर सकते हो, पार्टी अटेंड कर सकते हो, कोई सेलिब्रेशन आप अटेंड कर सकते हो इस मंथ में। ये आपके प्रमोशन रिलेटेड सेलिब्रेशन हो, कुछ भी सेलिब्रेशन हो, आप अटेंड करोगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल, एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे वर्गो। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपके लिए एक ही मंत्र है कि आप एफ़र्ट्स लो। जब आप एफ़र्ट्स लोगे ना, तभी आपका मतलब जो चीज़ें हैं आपकी, वो वर्किंग करेगी। बिना एफ़र्ट्स के मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका मतलब एक स्टेबल लाइफ मुझे दिख रहा है। देखते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसे रहेगी वर्गो। मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ, लेकिन मैं वही गाइडेंस आपको करूँगी कि अगर आपने वो फॉलो नहीं किया है तो अब अभी आप फॉलो करें। ठीक है, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें बताइए वर्गो की एनर्जीज़ कैसे रहेंगी इस मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए कि वर्गो की एनर्जीज़ कैसे रहेंगी। मेरे जो व्यूवर्स है वर्गो, उनकी एनर्जीज़ कैसे रहेंगी, प्लीज़ हमें बताइए। आपके पास पैसा आएगा तो आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे कि जो आपको फंसा सकते हैं, कुछ जेलस पर्सनालिटीज़, तो उनसे आप दूर रहिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपके पैसे चोरी होने के चांसेस हैं। तो किसी के साथ अपने मनी के रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हो तो वो बंद कर दीजिएगा, शायद से वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। ओके, आपके सराउंडिंग कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो कि आपसे जेलस है। तो आप अगर काफ़ी ज़्यादा बड़प्पन दिखा रहे हो, आपको ऐसे लगता है कि मैं बड़े बड़े बातें करूँगा, मैं उनको ये बताऊँगा वो बताऊँगा, तो उस चीज़ को नज़र लग रही है और इस वजह से आप किसी के साथ एक रॉन्ग अटैचमेंट में हो जो कि आपको नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है, ये आपको पता चल सकता है। पैसों के रिगार्डिंग मैं बोलूँगी, पैसे आ तो रहे हैं लेकिन वो पैसे टिकने के लिए आपको उसको कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही पैसे आ रहे हैं वैसे वो खर्च भी हो रहे हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि आप उसको इन्वेस्ट करें कहाँ पे, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाए, वो उतने पैसे आपके बच जाए। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही, मैंने पहले बोला जर्नी पे आप जा सकते हो। डोर टू स्पिरिट, आपके लिए अवेकनिंग स्पिरिट, इवन स्पिरिचुअल पाथ का स्पिरिट ओपन हो रहा है। आपको आपके यिन एंड यांग को, मतलब मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप अगर ओवर मैस्कुलाइन रहोगे वर्गो तो आपका किसी के साथ ज़्यादा जमेगा नहीं, और अगर आप ओवर फेमिनाइन रहोगे तो हर कोई आपका फ़ायदा उठाएगा। तो आपको आपकी जो एनर्जीज़ है उसको बैलेंस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इवन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे इस मंथ में, और जिस भी फॉल्स अटैचमेंट में आप अटके हुए हो, आप उससे निकलना चाहते थे, तो आप में उतनी ताकत आएगी कि आप सामने वाले को एक ऐसा मतलब ट्रिगर दो कि
वो पर्सन याद रखे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होता है। प्लीज़ स्पिरिट हमें वर्गो की लव लाइफ के बारे में बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें वर्गो की लव लाइफ के बारे में बताइए, क्या होगा वर्गो की लव लाइफ में। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स वर्गो की लव लाइफ में क्या होगा। Ten of Pentacle, somebody propose you for a marriage. Nine of Sword and Hangman, जो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है उस रिलेशनशिप से आप बाहर निकलोगे। डेविल टाइप ऑफ रिलेशनशिप ओके, जिसमें आप अटके हुए हो। पेज ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉर्ड की एनर्जीज आई है। कुछ वर्गोस तो फाइनल डिसीजन ले लेंगे और शादी कर लेंगे शायद से किसी और से, ऐसे भी मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो कि नेगेटिव एनर्जीज़ है और आपको उसने पर्सन ने अटका के रखा है, तो आप उसके लिए यही डिसीजन लोगे कि आप किसी और के साथ मैरिज करके निकल जाओगे। ऐसी भी मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है वर्गो, क्योंकि इस पर्सन ने शायद से आपके फीलिंग इमोशंस के साथ बहुत खिलवाड़ किया है, आपको बहुत ज़्यादा लटका के रखा हुआ है, ऐसे भी दिख रहा है। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में भी हो सकते हो कि वो पर्सन आपको ना तो जाने दे रहा है ना आपको पकड़ रहा है, तो आप बहुत काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं बोलूँगी अपने दिल पे हाथ रखो और चूज़ करो कि आपको अपने लिए क्या चूज़ करना है, और हमेशा खुद के बारे में भी सोचो। ऐसा नहीं है अगर वो सामने वाला पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है और सिर्फ आपको लटका के रखा रहा है और सिर्फ अपने मर्ज़ी से, मतलब उसको जैसे सूटेबल रहे वैसे अगर वो आपको ट्रीट कर रहा है, सो दिस इज़ नॉट अ रिलेशनशिप, दिस इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट। तो ऐसे रिलेशनशिप से आप प्लीज़ बाहर निकलिएगा और किसी ऐसे पर्सन को चूज़ कीजिएगा जो आपको हर किसी के साथ एक्सेप्ट कर ले और आप मतलब उसको एक प्राउड हो कि आप उसके साथ हो। एंजल्स गाइडेंस देखते हैं वर्गों के लिए क्या है। मेडिटेशन ब्रिंग्स यू आंसर, नॉट द राइट टाइम। कुछ चीज़ों के लिए अभी राइट टाइम नहीं है और आपके लाइफ में रोमांस आएगा। आपका न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है वर्गो, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप काफ़ी कंफ्यूज हो ना, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें, तो मैं बोलूँगी आपको कि आप कोई 10 मिनट का मेडिटेशन करो, एटलीस्ट आप ओम चैंट तो कर लो अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।